या मनुष्य ही समझ सकता है? समझ का काम और समझाने का काम मनुष्यों का है या जानवरों का है? मनुष्यों का है। मनुष्य में मन प्रधान है। मन प्रधान होने के कारण मनुष्य सच्चाई को और झूठ को परख सकता है बुद्धि के आधार पर। और भगवान तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। वो आकर के जो ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान को सब आत्मा एक जैसा धारण नहीं कर सकती। कोई भी स्कूल में, विद्यालय में चले जाओ, सारे स्टूडेंट्स एक जैसी पढ़ाई पढ़ते हैं क्या? पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। तो भगवान भी सृष्टि पर आकर के सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र का जगत गुरु बनता है। जगत गुरु का काम ही है सारे जगत की आत्माओं का उद्धार करना। गुरु उसे कहा जाता है जो भारी हो। वो एक ही आत्मा है जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबके सामने भारी है, ताकतवर है। त्रिकालदर्शी होने के कारण हम सब मनुष्य आत्माएं तो अल्पज्ञ हैं। वो बाप जब आते हैं तो बताते हैं कि मैं जब आता हूं तो ये जो रीति रस्म रिवाज चलते हैं उनकी शूटिंग भी तुम बच्चों के द्वारा होती है। नंबर 1, जो मेरे सूर्यवंशी बच्चे हैं वो ज्ञान सूर्य का पूरा ज्ञान उठाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। वो सूर्यवंशी प्रजा भी ज्ञान में बहुत प्रबल होती है। उनके अलावा जो और वंश की आत्माएं हैं, चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, आदि 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 आदि, आज भी दुनिया में 9 धर्म फैले हुए हैं जो भगवान को कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से मानने वाले हैं। एक ऐसा है जो भगवान को भी नहीं मानता, आत्मा को भी नहीं मानता, स्वर्ग को भी नहीं मानता, नरक को भी नहीं मानता। उसे आस्तिक कहेंगे या नास्तिक? वो नास्तिक। वो है रशियंस। नास्तिक होने के कारण, भगवान को भी न मानने के कारण अच्छे से अच्छा काम करेंगे या खराब से खराब काम करेंगे। क्या खराब काम करते हैं? जैसे मूर्ख के लिए बताया कालिदास ने। मूर्ख जिस डाली पर बैठता है उसी डाली को काटता है। उसकी बुद्धि में ये नहीं है ये डाली गिरेगी तो हम भी धड़ाम से मर जाएंगे। ऐसे ही ये रशियंस ने क्या किया? एटम बम बना डाले। बुद्धि की तीक्ष्णता का दिखावा करके संसार को ऐसा खतरनाक बारूद बना डाला जो सारी दुनिया आज बारूद के ढेर पर खड़ी हुई है। वो स्वयं भी अंदर से डरते हैं कि अगर हमने इनका विस्फोट किया तो दुनिया भी भस्म होगी और हम भी भस्म हो जाएंगे। इसलिए जब से भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं, (1936) से पहले एटमिक एनर्जी का नाम निशान दुनिया में नहीं था।
1945 में वो 20-20 मेगावाट की बम्बियां छोड़ी गई जापान में और भयंकर विनाश हो गया। आज तो हजारों हजार मेगावाट के वो बम बने हुए हैं जो इस तरह की कई दुनिया को खत्म कर सकते हैं। तो उन बम को निर्माण करने वाले नास्तिकों में ये ताकत नहीं है कि वो उनका विस्फोट कर सके। वास्तव में तो उनमें वो भी ताकत नहीं थी जो निर्माण कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़े से बड़ा देवता गाया हुआ है जिसके नाम के साथ हर हर बम बम जुड़ा हुआ है। वो देवता को ब्रटूटी के मध्य में एक तीसरा नेत्र दिखाते हैं। उस नेत्र को क्या कहते हैं? शिव नेत्र। वास्तव में वो कोई तीसरा नेत्र नहीं होता है, वो भगवान बाप शिव ही इस मनुष्य सृष्टि में जो श्रेष्ठ देवात्माएं हैं, उन देवात्माओं में भी जो श्रेष्ठ 3 मूर्तियां गाई हुई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनमें भी गाया जाता है देवदेव महादेव, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और महादेव। तो कौन बड़ा हुआ? महादेव बड़ा हुआ। भारत की हिस्ट्री में देख लो, ये परंपरा वहां से चलती है जहां से भगवान आते हैं इस सृष्टि पर। गीता में भी लिखा हुआ है, भले वो गीता व्यास प्रसादा, दाढ़ी मूछ वाले व्यास के प्रसाद से मिली है। दाढ़ी मूछ देवताओं की होती है या मनुष्यों को? है मनुष्यों को होती है। मनुष्य विकारी होते हैं या निर्विकारी होते हैं? विकारी होते हैं। कम से कम विकारी भी हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा भी विकारी हो सकते हैं। तो जो गीता लिखी है वो भी मनुष्य गुरु के द्वारा लिखी गई, जिस मनुष्य गुरु ने बाद में ये स्वीकार कर लिया कि आत्मा सो परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि, भगवान सर्वव्यापी है। अब बताओ, भगवान अगर सर्व में व्यापी है तो ऊंचते ऊंच भगवान जो गाया हुआ है उसको सबके अंदर हमारी बुद्धि याद करेगी तो बुद्धि बिखर जाएगी या एकाग्र बनेगी? तो देखो मनुष्य गुरुओं ने क्या कर दिया, सबकी बुद्धि बिखर गई। मन बुद्धि रूपी आत्मा एकदम विकृत बन गई, चंचल बन गई। ऐसी स्थिति जब हो जाती है सारी मनुष्य सृष्टि की, हिंदू भी कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, मुसलमान भी कहते हैं जर्रे जर्रे में भगवान वो अल्लाह मियां है, हिंदू भी कहते हैं कण कण में भगवान। जब ऐसी बात हो जाती है सारे संसार के मनुष्य मात्र में, तब भगवान करके हमको राजयोग सिखाते हैं, जिस योग में राज भरा हुआ है। किसके साथ योग? आत्मा का परमपिता परमात्मा शिव के साथ योग।
कैसे पता चले कि वो परमपिता परमात्मा एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? अरे दुनिया में राक्षसों से, जो बहुत पाप करते हैं, दुख देते हैं, उनसे ऊंचे मनुष्य गाए हुए हैं, मनुष्यों से ऊंचे देवताएं गाए हुए हैं, देवताओं से ऊंचा महादेव गाया हुआ है, और महादेव से भी ऊंचा जो महादेव शंकर याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है मोस्टली। याद कोई अपन से ऊंचे को करेगा या नीचे को करेगा? ऊंच को ही याद किया जाता है, तो वो किसको याद करता है? उससे ऊंचा कौन? वो महादेव भी देव आत्मा है। मनुष्य को देव बनाने वाला एक ही भगवान है, परंतु वो भगवान कृष्ण नहीं है। कृष्ण भगवान ने आकर के द्वापर के अंत में कोई पापी कलयुग की स्थापना नहीं की थी। भगवान ऐसा काम करेगा? दुखी सृष्टि का निर्माण करके जाएगा? नहीं, ये सब विकृत बुद्धि मनुष्यों की भूलें हैं। भगवान तो इस झूठी सृष्टि में आकर के सच्ची सत्युगी सृष्टि का निर्माण करता है। जिस सृष्टि के लिए, झूठी सृष्टि के लिए तुलसीदास ने भी 500 वर्ष पहले लिख दिया था, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। रग रग में मनुष्य के झूठ भरा पड़ा है। ऐसी जब झूठी दुनिया हो जाती है, तब उनको सच्चा बनाने के लिए सच्चा पातशाह, सच्चा भगवान सृष्टि है।